वो मुझे इस कदर प्यार करती है। आई बीन इनवाइटेड लॉट ऑफ टाइम टू हर पेरेंट्स पार्टीज, बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज। मैं रिलेशन को कभी डिफाइन नहीं कर पाऊंगा एकता के साथ। You share a crazy bond with Ekta Kapoor and या also Sagar Bhatia. So, या कैसा है रिश्ता and how is the bond personally and professionally both? एकता के साथ आई थिंक बहुत मैं रिलेशन को कभी डिफाइन नहीं कर पाऊंगा एकता के साथ। वो मुझे इस कदर प्यार करती है कि आई थिंक इट्स बिन 9-10 ईयर्स। उसको मेरे से बेहतर आवाज़ आज तक किसी की नहीं लगी। और वो ऑन रिकॉर्ड बोलती है, हमेशा बोलती है। वो अपने पोस्ट पे जब भी मेरा गाना डालती है वो हमेशा लिखती भी ऐसा ही है। एंड आई थिंक आफ्टर मी दिस बी प्राक्स वॉइस शी रियली लाइक्स। Yeah. शी रियली लाइक्स बी दर्द प्राक्स है वॉइस आपकी पोस्ट आवाज मी। में। अब पता नहीं दर्द है या क्या है, बहुत दर्द है। बट उनको बहुत पसंद है। और उसका ना शी हैज़ दैट नेक ऑफ गेटिंग द राइट म्यूजिक फॉर द फिल्म। उसको पता है, चाहे वो खुद गाती ना हो, बट उनको म्यूजिक सेंस बहुत अमेजिंग है। तो मेरा रिलेशन मोस्टली उनके साथ प्रोफेशनली ऐसा रहा है। देन आई बीन इनवाइटेड लॉट ऑफ टाइम टू हर पेरेंट्स पार्टीज, बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज। तो अब एक वैसा रिलेशन है कि मैं भी अब एक बहुत कंफर्टेबल हो चुका हूँ। आई नो कि अगर वो मुझे किसी चीज़ का जवाब नहीं दे रही है तो वो मुझे इंतज़ार करा रही है। वो मना नहीं कर रही है, वो इंतज़ार करा रही है। जैसे कि इस गाने के साथ भी और बहुत गानों के साथ हमारे ऐसा हुआ है। तो एकता मेरे लिए काफ़ी स्पेशल रहेगी हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। आई थिंक आई कैन काउंट ऑन एकता एनी टाइम। Like she always feel broken but beautiful can never ever be made without my music. Exactly, Yeah, and I feel the same. so yeah. And in fact जब दरमियान आ रहा था तो आपको पता है बहुत सारे फैंस को लगा कि when I said एकता कपूर, विक्रांत मैसी, जब मैं Yeah. थोड़ी hints दे रहा था तो लोगों को लगा we're talking about Next broken season. but beautiful. Yeah. But it was साबरमती and I think मुझे नहीं पता broken next आ रहा नहीं आ रहा, but I think there are talks कि broken आ भी रहा next season. आना चाहिए और ऐसे I think और आना चाहिए. बननी So चाहिए आप ही की आवाज में। so I hope एकता ये दोबारा मेरी प्यार मोहब्बत सुन ले और मुझे दोबारा ब्रोकन में भी गाने दे, विच आई एम श्योर शी विल गिव। और रही बात सागर भाटिया की, तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, मैंने उस लड़के को तब से देखा है कि जो उसको दूसरा इंसान पूछता तक नहीं था। एक आर्टिस्ट जब सक्सेसफुल हो जाता है तो ही दुनिया उसको पूछती है। मैंने अपने करियर में अलग तरह की एक शोहरत देखी, अलग तरह से एक मेरी मेहनत रही और मैंने पॉपुलैरिटी और लोगों को प्यार पाना शुरू करा। सागर मेरे से भी, अगर आप मानेंगे नहीं मानेंगे, सागर मुझसे भी पहले से म्यूज़िक कर रहा है। पर उसको वो 10 साल मैंने उसके देखे हैं, 8 साल 10 साल मैंने उसके साथ रहा हूँ। वी शेयर्ड इतने अप्स एंड डाउन्स हमने शेयर करे हैं कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। पर आज जो लोगों के लिए सागर भाटिया है, वो सागर भाटिया एक मतलब मुझे इतना फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उस सागर को 10 साल से जानता हूँ। और जब सागर ने पहला शो करा था कवाली का, अपनी लाइफ का पहला शो, जब उसने अपना बैंड सेटअप से हट के पहला शो किया, तो उसने सबसे पहले मुझे वीडियो भेजी थी। एंड आई टोल्ड हिम, दिस इज़ योर कॉलिंग, डोंट लीव दिस एंड सी वेयर ही इज़ राइट नाउ इन 2 years. ही इज़ मेड इट एंड आई डोंट नो, आई थिंक उसकी वो नेचुरल जिस तरह का वो परफॉर्मर है, लोग बहुत बोलते हैं कि वो ये बहुत इंडस्ट्री में, हमारी दिल्ली में खासकर बहुत बोल रहे थे बैंड कल्चर में कि ही ट्राइज टू बी अखिल सचदेवा, बहुत बोलते थे। तो हमारे बीच में भी ये बात होती है, बट आई थिंक उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो उसी की क्वालिटीज़ हैं। एक इंस्पायर हमेशा एक दूसरे से होती हैं। मैं भी कुछ क्वालिटीज़ उससे कहीं ना कहीं एम्बाइब करता ही होऊंगा, बट क्योंकि मैंने वो दर्जा पहले देख लिया, मैं उस मुकाम पे जाने लगा। चाहे मैं कंपोज़र, दैट्स माय कॉलिंग, मैं वहाँ चला गया, मैं बॉलीवुड करा। और परफॉर्मेंस, क्योंकि वो इतना ऑब्जर्व करता है, मुझे देखता है और इतनी मोहब्बत है, एक्चुअली वो दिल में बसा हुआ है। तो क्या बोलूँ मैं इसके अलावा उसके लिए। वो लड़का कमाल है और कमाल ही जाएगा, वो लड़का बहुत कमाल करेगा।